हेलो एवरीवन। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाला है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। एक्चुअली हम लोग इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि एक जीरो और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन है। तो लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोज of a quadratic polynomial p of x equal to ax square plus bx plus c। एक्चुअली ये अल्फा और ये जो बीटा है ये क्या है, जीरोज है। और ये किसका जीरोज है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का जीरो है, और ये इस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का जीरो है। तो हम लोग का क्या होगा, तो हम लोग क्या जानते हैं कि जो सम ऑफ जीरोज जो होता है वो बराबर होता है माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये जो सम ऑफ जीरोज यानी कि क्या है, ये अल्फा और बीटा हम लोग का जीरो है, यानी कि यहाँ होगा अल्फा प्लस बीटा, ये बराबर होगा, यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस, और ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो ये मेरा एक्स है और इसका कोफिशिएंट क्या है, बी, यानी कि बी बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये मेरा एक्स स्क्वायर है और इसका कोफिशिएंट है ए, तो ये हो गया। ठीक है। नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ जो जीरोज होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वो बराबर होता है कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो फिर से देखिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा और बीटा हम लोग का क्या है, जीरोज है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, अल्फा इंटू बीटा, ये बराबर होगा किसके, कांस्टेंट टर्म के। तो कांस्टेंट टर्म क्या है हम लोग का, सी, तो यहाँ पे होगा हम लोग का सी डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए, तो यहाँ पे होगा ए। तो ये चीज है। तो हम लोग को इसको प्रूव करके भी देख सकते हैं। तो हम लोग प्रूव करने के लिए क्या लिखेंगे, लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल p of x equal to ax square plus bx plus c, where a is not equal to 0। a जो है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ये अल्फा और बीटा क्या है, जीरोज है। तो देखिए क्या होता है, जीरो का मतलब क्या होता है, x की वैल्यू, तो x की वैल्यू कितनी दी हुई है, अल्फा, और एक x की वैल्यू कितनी दी हुई है, बीटा। अब यदि हम बराबर के उस पार कुछ है उसको इस पार लाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है, तो ये होगा नेगेटिव अल्फा हो जाएगा, इक्वल टू क्या होगा, जीरो। और उसी तरह इधर साइड भी होगा ऐसे ही। एंड ये बीटा जो इस पार आएगा तो क्या होगा, एक्स माइनस बीटा इक्वल टू जीरो। और ये जो एक्स माइनस अल्फा है और ये जो एक्स माइनस बीटा है, इनको हम बोलेंगे फैक्टर। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देन अल्फा माइनस एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस बीटा आर द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। देयरफॉर ये पॉलीनोमियल है, तो ये जो पॉलीनोमियल होगा वो बराबर हो जाएगा ये एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, और इसके साथ हम लोग यहाँ पे के को मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये क्या है, कि एक कांस्टेंट है।
नेक्स्ट ये के और यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये x को जो है इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये x जो होगा ये x माइनस बीटा हो जाएगा, और ये माइनस अल्फा जो है इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये माइनस अल्फा जो होगा ये x माइनस बीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, और इसको क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट हम लोग मल्टीप्लिकेशन का जो रूल है वो क्या होता है, एक प्लस साइन जो होता है वो दूसरे प्लस साइन के साथ यदि मल्टीप्लाई होता है तो हम लोग का प्लस होता है। एक नेगेटिव साइन जो है एक दूसरे नेगेटिव साइन के साथ यदि मल्टीप्लाई होगा तो प्लस होता है, और एक प्लस साइन जो है वो एक नेगेटिव साइन के साथ यदि मल्टीप्लाई होता है वो नेगेटिव होता है, और एक नेगेटिव साइन जो है एक फिर पॉजिटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे देखिए ये के होगा, और ये x का और इस x का जो साइन है दोनों का ही साइन पॉजिटिव है, इसका भी साइन पॉजिटिव है और इसका भी साइन पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव मल्टीप्लाई होने से हम लोग का पॉजिटिव होता है, ठीक है। और जैसे 2 इंटू 2 हम लोग का 2 स्क्वायर हो जाता है, उसी प्रकार x इंटू एक्स को यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो हम लोग का यहाँ पे क्या होगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट इसका साइन क्या है पॉजिटिव है, और इसका साइन है इस बीटा का साइन क्या है नेगेटिव, तो ये जो पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है मल्टीप्लाई होने से क्या होता है नेगेटिव होता है, तो इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे हम लोग का नेगेटिव होगा, और ये x और बीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बीटा x हो जाएगा। नेक्स्ट ये नेगेटिव साइन जो है और यहाँ का जो पॉजिटिव साइन है वो आपस में मल्टीप्लाई होगा, नेगेटिव और पॉजिटिव मल्टीप्लाई होने से नेगेटिव होता है, तो हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ का जो ये हो जाएगा अल्फा एक्स हो जाएगा। ये नेगेटिव और नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई होकर क्या होगा पॉजिटिव हो जाता है हम लोग का, तो यहाँ पे हम लोग क्या हो जाएगा ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये अल्फा और बीटा मल्टीप्लाई होकर अल्फा बीटा हो जाएगा, और ये हम लोग इसको क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट ये के और ये ब्रैकेट को ओपन करेंगे, और यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर, ये जो नेगेटिव है इसको हम कॉमन निकालना चाहते हैं, तो ये कॉमन निकाल दिए तो अंदर में क्या बचेगा, यहाँ अंदर में यहाँ पे बीटा बचेगा, और एक्चुअली हम x को भी कॉमन निकालना चाहते हैं तो अंदर क्या बचेगा बीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे बचेगा अल्फा, और इसके बाहर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x, फिर यहाँ क्या है प्लस है तो ये हम लोग का प्लस हो गया, और ये अल्फा और बीटा, इसको क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट क्या है ये k और ये एक्स स्क्वायर लिख देंगे, और ये माइनस के माइनस साइन रख देंगे। अब हम क्या चाहते हैं कि ये अल्फा पहले आ जाए और ये बीटा बाद में, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। और ये एक्स का एक्स लिख देंगे, और यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे अल्फा और बीटा, और ये क्लोज कर देंगे। अब के को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर, और ये माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के इंटू अल्फा इंटू बीटा। अब थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे दोनों साइड कंपेयर करेंगे, जो कोफिशिएंट है सेम जो पावर है उसकी जो कोफिशिएंट है उसको हम लोग दोनों साइड इक्वल करेंगे, तो उसके लिए लिखेंगे on comparing coefficient of like power of x on both side we get। तो देखिए x का कोफिशिएंट क्या है a है, और यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है k है, तो ये दोनों आपस में बराबर होगा, यानी कि क्या होगा ये a जो होगा वो बराबर हो जाएगा k के। नेक्स्ट यहाँ पे x की कोफिशिएंट क्या है b है, और यहाँ x की कोफिशिएंट क्या है ये वाला है पूरा, तो ये आपस में बराबर होगा, यानी कि क्या हो जाएगा b जो होगा वो बराबर हो जाएगा माइनस k इंटू अल्फा प्लस बीटा, और ये जो c जो होगा ये c क्या है कांस्टेंट टर्म है, और यहाँ पे ये कांस्टेंट टर्म है तो ये आपस में बराबर होगा, तो ये जो c इक्वल टू हो जाएगा k अल्फा इंटू बीटा। और थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं। नेक्स्ट नाउ ये b जो है वो बराबर है k इंटू अल्फा प्लस बीटा के बराबर है, एंड
ये जो c है ये बराबर है k इंटू अल्फा इंटू बीटा के बराबर है। तो ये b जो होगा यहाँ पे k के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे a और यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे एंड है तो एंड, और यहाँ c इक्वल टू, और यहाँ पे k के जगह पे क्या लिखना है, a लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे a अल्फा इंटू बीटा। अब ये b जो होगा ये बराबर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये जो a स्क्वायर है वो बराबर के उस पार है और ये इंटू के फॉर्म में है, तो इस पार जब आएगा तो ये डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे डिवाइड माइनस a इक्वल टू k प्लस बीटा, और यहाँ पे एंड है तो एंड लिख देंगे। और ये जो c है उसी प्रकार यहाँ पे देखिए a जो है ये अल्फा इंटू बीटा के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा। नेक्स्ट हम लोग ये अल्फा बीटा जो है, अल्फा प्लस बीटा है, उसको हम लोग इस पार लाएंगे और इस वाले को हम लोग इस पार लेके आएंगे, तो माइनस बीटा बाई ये हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू हो जाएगा c बाई ए। ये अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, ये जो नेगेटिव है हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो बीटा बाई b बाई ए हो जाएगा, एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, c बाई ए हो जाएगा। और तो इसको कर लेते हैं। नेक्स्ट अल्फा प्लस बीटा को हम लोग बोलते हैं सम ऑफ जीरोज, क्योंकि ये अल्फा और बीटा जीरो है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सम ऑफ जीरोज। और यहाँ पे इक्वल टू लिख देंगे, और ये नेगेटिव साइन, ये b जो होता है ये है हम लोग का कोफिशिएंट ऑफ x, डिवाइड बाय, और ये a जो है ये हम लोग का है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। और ये एंड लिख देंगे यहाँ पे। और ये अल्फा इंटू बीटा जो है इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और ये बराबर होगा c को हम लोग बोलेंगे कांस्टेंट टर्म, और ये a जो होता है ये था हम लोग का कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो इस प्रकार हम लोग का ये प्रूव हो गया। तो बेसिकली हम लोग इसमें क्या चीज़ सीखे और हम लोग को क्या चीज़ याद रखना है, हम लोग को प्रूफ नहीं याद रखना, बल्कि ये दो चीज़ को हमको याद रखना है और इसको हम फ्यूचर में यूज करेंगे। थैंक यू।